इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा शर्मा ने इंद्रेश महाराज को धोखा दिया है शादी के लिए। वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश जी महाराज जी की पत्नी पहले से ही शादीशुदा है और तलाक लेकर ये दूसरी शादी करी है इंद्रेश जी महाराज से। ऐसी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो वायरल ले रही है, फोटो वायरल ले रही है। तो भैया क्या है पूरी चीज, चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को राधे राधे बोल के। कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे बोल दो, फिर पूरी चीजन पे हम बात करेंगे। इंद्रेश जी महाराज जी को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज आ रही है जिन्हें देख करके हम लोग उनको भी खून खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि ये हर एक आदमी की एक पर्सनल लाइफ हो गए हैं और पर्सनल लाइफ में भैया वो क्या कर रहे हो क्या ना करो, यहाँ से पूरे समाज को कहाँ लेने दोनों। अगर ऐसा कोई काम करो जा रहे हो जाते समाज में फर्क पड़ रहा है तो लेना देना होना भी चाहिए भैया। ब्याह पहले भी है अब भी हो है और भैया जी अनोखो ब्याह ना भयो। इंद्रेश जी महाराज जी को जो इतना चर्चा को विषय बना रखा लोगों ने, या को चर्चा को विषय बनाने के दो तीन कारण सामने नजर आ रहे हैं। पहला कारण है कि भैया कथावाचक है कि नहीं ब्याह कर लियो। हमारे देश में एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि भैया देखो किसान हमेशा गरीब रहेंगे, वो कभी भैया साफ सुथरे कपड़ा ना पहन सके। और ऐसे ही कथावाचक या पंडित जो पुजारी महाराज है वो बढ़िया ब्याह शादी ना कर सके। भैया इतनी मूर्खता दे रहे हैं लोग बाग, इनकी ये बुद्धि में ना रही कि कथावाचक और संत में अंतर हो गए है। इंद्रेश जी महाराज भैया कथावाचक है, ना कि कोई विरक्त संत। जो विरक्तों में है वो अपने घर परिवार को छोड़ के नहीं है, सब चीजें त्याग के नहीं है भैया, अपनो एक अलग ही दुनिया में जीवे हैं और अलग ही ठाकुर जी के प्रेम में अपना जीवन बितावे हैं। लेकिन इंद्रेश जी महाराज जी एक कथावाचक है। कथावाचक को मतलब है जैसे डॉक्टर हो गए है, वकील हो गए, ऐसे भैया कथा करना भी एक पेशा है। अपने परिवार को पालन पोषण करने को ये काम करो जावे और यही के ताई भैया बहुत सारे गुरुकुलों में पढ़ाई हो रही है। बहुत सारे हमारे वृंदावन में ऐसे गुरुकुल हैं जहां पे भैया दूर दूर से बच्चा आमे हैं और शास्त्र को अध्ययन करे हैं, बहुत सारे कथावाचक बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कथावाचक। इंद्रेश जी महाराज जी के जो पिताश्री है कृष्णचंद्र शास्त्री जी, जिन्हें हम ब्रजवासी प्यार से ठाकुर जी कहवे हैं, वो भी भैया कथा करे हैं। उनको पूरा जीवन कथा करते हुए निकल गए हो। भैया जैसो परिवार मिले है बच्चा वैसो ही बने। एक डॉक्टर को बेटा भैया ज्यादातर डॉक्टर ही बन जावे, क्यों बन जावे? क्योंकि माहौल बने, ऐसो जैसो माहौल मिल रहा है वैसो ही बन जावे। अब भैया इंद्रेश जी महाराज जी के यहाँ पे शुरू से ही कथा को माहौल रहो है तो भैया वो कथावाचक बन गए। अब कथा में जैसो भी प्रसंग आवे बाकी हिसाब से भैया बातचीत बताई जावे है, लोगों को समझाया जावे। जैसे मोह माया वाला टॉपिक आ जावे कि मोह माया से दूर रहो भैया। तो जो कथावाचक है वो ग्रंथ के आधार पे आप लोगों को कहे हैं कि हमारे ग्रंथ के में है कि या मोह माया से दूर रहना चाहिए। भैया ग्रस्त की भी तो बात आवे ग्रंथन में कि ग्रस्त जीवन भी व्यतीत करना चाहिए, ग्रस्त कैसे रहना चाहिए, सब चीज की बात आवे हमारे ग्रंथन में। इंद्रेश जी महाराज जी की ई वीडियो वायरल है, देखो पहले। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि अब ये जो वायरल वीडियो है ना, या में इंद्रेश जी महाराज जी कह रहे हैं कि भैया मोह ब्याह शादी में जावे को मन ना करे और अच्छा ना लगे। तो भैया हर एक आदमी के व्यक्तिगत भैया विचार होवे, सोच होवे, पसंद होवे, नापसंद होवे है। भैया मोए मैच खेलना पसंद है, क्रिकेट मैच खेलना पसंद है, फुटबॉल ना पसंद, तो ये मेरी चॉइस है भैया। मोए बरातन में जानो पसंद रहा है लेकिन ब्याह शादी अच्छे लगे हैं, दावत खाना अच्छा लगे है ना। तो सबकी अपनी अपनी सोच है भैया, कौन कौन है क्या चीज। इंद्रेश जी महाराज जी ने जब ये बात कही थी तो उनने कही थी कि मोए अच्छो ना लगे भैया ब्याह शादी में जानो, और वहां के बाद में जो आगे की बात है वो काट दी गई, क्योंकि इंद्रेश जी महाराज आगे यही वीडियो में ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि भैया ब्याह शादी में जाओ अच्छो ना लगे लेकिन मेरो भी तो ब्याह होवे को। तो वो अपने ब्याह का भी जिक्र कर रहे हैं यही वीडियो में, लेकिन क्योंकि भैया ये आगे की जो बात है फिट ना बैठ रही थी इनके प्रोपेगेंडा में, जब ऐसे वो डिलीट कर दी, हटा दी। तो ऐसे लोगों की मानसिकता है। दूसरी, अब इनकी पत्नी को लेकर भी इन लोगों ने विवाद खड़ो करती है, या से पेट ना भरो कि कथावाचक है कि नहीं ब्याह कर लिया उनने। यहाँ पर उनके नाम को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनका नाम ना शिप्रा बावा है और वो पंजाबी है, शर्मा नहीं है। शर्मा तो शादी के लिए गया है और ये एक लव मैरिज है। अब यहाँ पर उसके बाद में दूसरी जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो शिप्रा शर्मा है वो एक यूट्यूबर थी और शादी से पहले यूट्यूब पर व्लॉग्स वगैरह बनाया करती थी, और उनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम वगैरह शादी के पहले ही, मतलब जब शादी तय हुई थी, वो डिलीट करवा दिया गया था ताकि जो इंद्रेश महाराज है उनकी इमेज पर दाग ना लगे। उसके बाद में तीसरी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि भाई इंद्रेश महाराज की जो पत्नी है शिप्रा शर्मा, उनकी ये दूसरी शादी है। अब भैया उनकी पत्नी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो ये चल रही है कि इनकी पत्नी भैया पहले से शादीशुदा है, कोई कनाडा को व्यक्ति है वहां से शादी कर ली है और ये तलाकशुदा है, अब दूसरी शादी करी है। तो इन मूर्ख लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि भैया
पहले तो कोई भी ऐसी अब्बा वाली वीडियो को आप इतना ज्यादा गौर मत दो, वह कुछ चेक करो, क्रॉस चेक करो, हर चीज से चेक करो, तब जाके नहीं मालूम पड़ेगा क्या सच्चाई है क्या ना सच्चाई। अगर एक चीज और दूसरी चीज ये चल रही है कि भैया जो जो उनकी पत्नी है शिप्रा जी, शिप्रा शर्मा, वो शर्मा ना है भैया, वो शिप्रा बाबा है। ऐसी भी चीज चल रही है कि उन्होंने अपनी जाति छुपा के शादी करी है। तो इन मूर्खन ने, मैं कहना चाहूंगा तुम लोग बिल्कुल अनपढ़ होगा या मोबाइल हाथ में आ गए, सस्ता हो, नेट मिल गए हो, तो या का मतलब ये थोड़ा ना कि चरस पी के नहीं, या कुछ भी बक दो, कोई भी वीडियो वायरल कर दो। भैया आज के जमाने में कोई आदमी चैन से ब्याह भी ना कर सके। अब सोचो, हाँ बा घर में कितनी खुशी है कि एक छोरी खुश है के आई है, बहू बन के आई है, एक नया जीवन शुरुआत है रही है। बाबा तुमने ऐसा भैया रंग में भंग डाल दियो कि उन वो छोरी भैया रोते हुए अपने जीवन व्यतीत कर रही है जा टाइम पे, क्योंकि तुमने ऐसी ऐसी बात कह दी भैया, वहां के बारे में, चरित्र पे तुमने सीधी सीधी उंगली उठा दी। एक वीडियो में देख रहे हो कि वहां में लिख रही कि इंद्र जी महाराज जी की पत्नी पहले हनीमून बना के आ चुकी है। अबे शर्म करो, थोड़े से व्यू पावे का जाए, ऐसो नीचता को काम मत करो भैया। तो ये सब इन लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है चुकी है ना, जैसे ही इंस्टाग्राम आया हुआ है, यूट्यूब आया हुआ है, बहुत सारी चीज आई है, इनकी व्यूज हमें चाहिए तो कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पैदा करे और हमारे व्यूज आए। तो ये इनको मेन मकसद है। तो यही वजह है कि भैया ये धुआंधार वीडियो डाल रहे हैं। अब एक बात मान के चलो, मैं इन दोनों की बातों को बड़ी कर दूं, दो चीज, जैसे कि शिप्रा जी है दूसरी जाति की है और शिप्रा जी पहले से शादीशुदा है, हालांकि दोनों ही बात गलत है, लेकिन फिर भी 1% में मान के चलूं कि अगर ऐसा भयो तो महाराज जी तो और महान है भैया। क्यों कि भैया देखो, एक ब्राह्मण है कि नहीं है, उनने एक पंजाबी से शादी कर ली तुम्हारे अनुसार, शिप्रा बाबा जो कि एक पंजाबी खत्रिय अरोड़ा जो भी हो मैं है वो, तो वहां से शादी कर ली, तो जाति को बंधन तोड़ दियो, या चीज को भी तो समझो, है ना। अगर तुम्हारे अनुसार जाति छिपा के शादी करी है तो कौन ने जाति को बंधन तोड़ दिया। दूसरे तुम कह रहे हैं कि तलाकशुदा है बाकी पत्नी और वहां से शादी कर ली। अबे तलाकशुदा को का जीवन ना हो गए क्या वो शादी ना कर सके दूसरी। एक तुम्हारी जो मेंटेलिटी है ना इतनी छोटी रह चुकी है, तुम्हारे अनुसार तो ये कहने को मतलब है कि अगर कोई लड़की को तलाक हैगा तो वह तो मर जाना ही चाहिए, वह तो जीना ही नहीं चाहिए फिर, है ना, क्योंकि गलती तो लड़की की होगी, क्योंकि भैया तलाक वही न लियो है। हम यह चीज पे ना जाना चाहिए कि तलाक क्यों भयो क्या है। हालांकि ये सब बात झूठ है, लेकिन फिर भी इन लोगों की मेंटेलिटी देखो। अगर XYZ सोचो कि अगर ऐसा भयो हो तो इंद्र जी महाराज जी को आप देखो कि उन्होंने एक तलाकशुदा की जिंदगी बना दी। फिर तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारी बात को अगर सच मान लिया जाए तो देखो, जाति को बंधन तोड़ दियो, तलाकशुदा को सहारा दे दियो, वो अपने घर की देवी लक्ष्मी बना दियो, तो ये कितनी बड़ी बात है गई। पर इन चीजों से तुम्हें कहा लेना देना, तुम्हें अपना कंट्रोवर्सी करनी, अपना प्रोपेगेंडा कर लो भैया। ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहें। तो भैया कहने को अर्थ साफ है कि इंद्रस जी महाराज जी की जो अब मैरिड लाइफ है भैया, बाबू उनके आराम से जीने दो, कंट्रोवर्सी वाली वीडियो पे ध्यान मत दो। इंद्रेश जी महाराज जी को कथा को स्वाद लो, बड़ो ही स्वाद आ गए हैं। जैसे वो हम भैया ब्रजभाषा बोले ना, ये मान लो मजा ही आ जावे। पहले हम छोटे हुए करे तो इनके पिताजी की कथा सुने करे हैं तो बड़ो आनंद आवे करे हो, कि लगती कि भाई हाँ क्या कथा है। और वही चीज हम उनके पुत्र के रूप में भैया जो इंद्रेश जी महाराज जी हैं उनके मुख से सुने हैं, आहा आनंद आ जावे। आप लोगों ने भी देखी होंगी बहुत सारी वीडियो इंद्रेश जी महाराज जी की, है ना, तो आनंद ही आ जावे। आप लोगों को कितने पसंद है इंद्रेश जी महाराज जी कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भैया इन सब अफवाह पे ध्यान मत दो। इंद्रेश जी महाराज बहुत अच्छे हैं, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो इंद्रेश जी महाराज जी ने विवाह करो है पूरे सनातन धर्म की जो रीत रिवाज है उनको फॉलो करते हुए करो है भैया। बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए गए हैं, मंत्रोच्चारण वो बहुत बढ़िया भव्य भयो, आनंद आ गया, है ना, बहुत ही आनंद आ गया उनकी शादी क्यों देख करके। और जो फेरा भैया रात में पड़े करे हैं शादी के, वो दिन में ही पड़ गए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भैया ये मान्यता है कि देवी देवता तो भैया रात में सो जावे हैं, तो दिन में ही करो। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो भैया बड़ो ही भव्य और एकदम सनातन संस्कृति के हिसाब से भैया शादी है गई, तो हम लोगों को तो आनंद आ गया। आप लोग इंद्रेश जी महाराज जी के बारे में क्या सोचे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरी चीज ये कि भैया अगर या चैनल के माध्यम से आप रोजाना वृंदावन को आनंद ले रहे हैं, वृंदावन में घूमने को, वृंदावन की हर खबर को, ठाकुर जी के दर्शन को, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे प्यार करते रहो। अगर आपको घर बैठे भैया वृंदावन से ठाकुर जी के चरणामृत मंगाना हो, जैसे राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, या फिर बाके बिहारी जी, बरसाने बारी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, कोई को भी आपको चरणामृत चाहिए तो भैया हमारे दिए गए नंबर है, या नंबर पे आप कांटेक्ट कर सके हैं। आपको भैया, आपको जो चरणामृत है, ब्रज की रज है, और भी कोई सामान जो भी आप मंगा रहे हैं, सही सही तरीका से भैया पहुंचा दिया जाएगा। भैया जाते जाते आप लोगों से निवेदन है, या ब्रजवासी को सुन लियो और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दियो। लो राधे राधे।